क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल पुस्तक का दूसरा लेसन अर्थात यूनिट नंबर 2 चल रहा था। लेसन है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये पाठ चल रहा था। इसमें एक साहसिक समुद्री यात्रा का वर्णन लेखक महोदय के द्वारा किया जा रहा है। उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके दो प्रिय अलग से मित्र और हैं, सबको लेकर के बहुत भीषण मुसीबत में इस समय ये फंस चुके हैं। हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं। पढ़ते पढ़ते समुद्र में लहरें बड़ी ऊंची ऊंची उठ रही हैं, इनकी नाव से टकरा रही हैं, नाव में पानी भर रहा है। ये किस प्रकार से अपने को इस विभीषिका से बचा करके और किस प्रकार से ये सबको सुरक्षित एक द्वीप पर लेकर के पहुँचते हैं, इसी का वर्णन है बच्चों। आइए देखिए क्या है। द रोर, आज तीसरा वीडियो है इसका। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। रोर जो गर्जना थी वो क्या हो गई? इंक्रीज्ड, बढ़ गई, इनटू ए थंडर, गड़गड़ाहट में। कहे की गर्जना, लहरों की गर्जना जो चल रही थी समुद्र में, वो गर्जना इतनी बढ़ गई कि गड़गड़ाहट होने लगी। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही नाव का पिछला हिस्सा लहर के सामने ऊपर की ओर बढ़ा। स्टर्न माने नाव का पिछला हिस्सा, मूव्ड अब बढ़ा, द फेस ऑफ द वेव, लहरों की ओर जैसे ही नाव का पिछला हिस्सा बढ़ा, लहरों की जो गर्जना थी वो गड़गड़ाहट में बदल गई। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा कि वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इसको राइड ओवर कर जाएंगे, हम इस लहर को पार कर जाएंगे। मुझे एक क्षण ऐसा लगा कि हम इस लहर को राइड ओवर कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोशन शोक द डेक, लेकिन तभी क्या हुआ? एक ट्रेमेंडस माने जबरदस्त एक्सप्लोशन माने धमाका से क्या हुआ? डेक माने नाव की जो छत थी वो शुक माने थर्रा गई। एक जबरदस्त धमाके से नाव का डेक जो था, वो जहाज का जो डेक था, ऊपरी भाग जो होता डेक होता, वो कांपने लगा, थर्राने लगा। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, क्या हुआ? सफेद और हरे पानी का टॉरेंट माने प्रचंड प्रवाह, सफेद और हरे पानी का प्रचंड प्रवाह क्या हुआ? ब्रोक ओवर द शिप, जहाज के ऊपर ब्रोक ओवर माने टूट पड़ा। अर्थात समुद्र का पानी नीला सफेद, वो इतना तेज पानी लहर ऊपर उठी कि ऊपर से, नाव के ऊपर से पानी आने लगा जहाज के अंदर। माई हेड स्मैश्ड, मेरा सिर जो था वो क्या हुआ? वो स्मैश्ड हो गया, टकरा गया। इनटू द व्हील, उस पहिए से, व्हील से। व्हील क्या होता है? वो पहिए जैसा दिखने वाला यंत्र जिसे नाव का संचालन किया जाता है, पहिए की तरह होता है, गोला गोला, उससे नाव चलाई जाती है, उसको व्हील बोलते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इतनी तेज वो लहर आई, लहर का पानी आया मेरे ऊपर कि मेरा सिर जो है वो व्हील से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव। और क्या हुआ? उस समय मुझे नाव के ऊपर उड़ने जैसा और लहरों में डूब जाने का एहसास हुआ। क्या हुआ? आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग, उड़ने जैसा मुझे एहसास हुआ, ओवरबोर्ड, ऊपर, एंड सिंकिंग, और डूबने का, बिलो द वेव्स, लहरों में डूब जाने का एहसास हुआ, मैं अब डूब जाऊंगा। आई एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार कर लिया, माई अप्रोचिंग डेथ, मेरी आती हुई मृत्यु को मैंने स्वीकार कर लिया कि मेरी मृत्यु आ गई है, अप्रोच कर गई है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कंसासनेस, और मैं अपना होश खोने लगा, मैं उस समय अपना होश खोने लगा। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं बिल्कुल पीसफुल माने शांत, फेल्ट माने महसूस किया, मैं बिल्कुल शांत हो गया। मुझे लगा कि मौत आ गई है और मैं बिल्कुल अचेत जैसा महसूस करने लगा और मैं बिल्कुल शांत हो गया। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अनएक्सपेक्टेडली माने अचानक, माई हेड मेरा सर, पॉप्ड आउट माने बाहर निकल आया, ऑफ द वाटर माने पानी के बाहर निकल आया। अचानक मेरा सर, जो लहर आई, मेरा सर पानी में डूब गया था, वो अचानक उसमें से निकल आया। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर, हैं, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, वेव वॉकर जो थी वो वॉज नियर
कैप्साइजिंग माने उलटने वाली ही थी, पलटने वाली थी। मेरी नौका जो थी, वेव वॉकर नौका, वो बिल्कुल पलटने वाली ही थी। और क्या है, देन ए वेव हर अपराइट, हर मास ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसका जो मस्तूल था वो लगभग हॉरिजेंटल माने क्षैतिज में था, बिल्कुल क्षितिज की ओर हो गया था। क्षितिज की ओर मतलब यह कि बिल्कुल वो टेढ़ा होकर के और समुद्र के पानी में लगभग छू गया था, क्षैतिज की ओर हो गया था। फिर क्या हुआ, देन ए वेव, इसके बाद एक लहर ने क्या किया, हर उसे धक्का दिया, अपराइट माने ऊपर उठा के, धक्का दे करके एक लहर ने जो मस्तूल गिर गया था नाव का, समुद्र में डूबने लगा था, उसको ऊपर कर दिया। फिर माई लाइफ लाइन जर्क, मेरी जीवन रक्षक रस्सी जो थी, टॉट, वो क्या तन गई। जो जिस रस्सी से बंधे हुए थे वो ढीली पड़ गई थी। जब मस्तूल उठा ऊपर को तो उसी मस्तूल से रस्सी बंधी हुई थी, तो इनकी रस्सी भी अब टाइट हो गई, तन गई। और फिर क्या हुआ, आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने ग्रैब्ड पकड़ लिया, गार्ड रेल्स माने रेलिंग को, गार्ड्रिल माने रेलिंग, मैंने रेलिंग को पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और सेल्ड हवा में तैरता हुआ वेव वॉकर के पाल बांधने वाले मुख्य डंडे से जा लगा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, हवा में तैरने लगा, और इनटू द वेव वॉकर, उस वेव वॉकर में मेन बूम, और उसका जो मेन बूम था, जो मेन मुख्य जो डंडा था, बूम माने डंडा जिसमें बंधे रहते हैं नाव में, उस डंडा से जा करके मैं लग गए। नाव में इतना पानी भर गया था कि तैरने लगे थे नाव के अंदर, अपनी जहाज के अंदर। फिर सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ट मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, फिर क्या हुआ, बाद में आई लहरें। सब्सिक्वेंट वेव्स माने बाद में आने वाली जो लहरें थी, वो क्या था, टोस्ट मी, मुझे टोस्ट माने पटकती रही, अराउंड द डेक, उस डेक की में चारों तरफ, लाइक ए रैग डॉल, चीथड़े से बनी हुई गुड़िया की तरह, चिथड़े कपड़े, फटे कपड़े से बनी हुई गुड़िया की तरह बाद में आने वाली लहरों ने मुझको डेक के चारों तरफ खूब पटका, अर्थात में लहरों में ये धक्का खा रहे थे उसी नाव के अंदर। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाई पसली टूट गई, रिब्स, लेफ्ट रिब्स, बाई पसलियां टूट गईं। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और दांत मेरे टूट गए। इतना ज़्यादा जबरदस्त वहाँ पर इनका संघर्ष करना पड़ा। समहाउ, फिर क्या हुआ, किसी तरह से, आई फाउंड द व्हील, मैंने उस व्हील को, उस पहिए को संभाला। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और क्या किया, लाइंड अप माने ठीक किया, द स्टर्न माने नाव के पिछले हिस्से को, अप द वेव माने लहर के लिए, लहर का सामना करने के लिए मैंने नाव के पिछले वाले हिस्से को ठीक किया। एंड, और हंग ऑन, और वहीं हंग ऑन माने डटा रहा, वहीं हटा नहीं वहां से मैं। फिर क्या हुआ, वाटर वाटर एवरीवेयर, क्या है, पानी पानी, हर जगह पानी, पूरी जहाज में जहां देखो वहां पानी। आई कुड फील दैट द सी फेड वाटर बिलो, मैं कुड फील, एहसास कर सकता था कि नाव के अंदर, हैड वाटर बिलो, नाव के अंदर पानी है, पूरी तरह से पानी है, मैं ये एहसास कर सकता था। आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, आई डेयर्ड नॉट, मैंने साहस नहीं किया, टू अबैंडन माने छोड़ने का, व्हील माने पहिए को, टू इन्वेस्टिगेट माने जांच करने के लिए, मैं जांच करने के लिए पहिए को या व्हील को छोड़कर जाने का साहस नहीं किया कि अगर मैं जाऊं जांच करूं नाव में क्या पोजीशन नाव की है, जहाज की है, तो मुझको पहिया छोड़ के जाना पड़ेगा व्हील को, और व्हील को छोड़ दूंगा तो खतरा हो जाएगा। इसीलिए मैंने व्हील को छोड़ करके नाव का जांच करने की साहस मेरे अंदर नहीं हुई। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, अचानक क्या हुआ, सामने वाला हैच जो था, दरवाजा, नाव के अंदर, जहाज के अंदर तमाम दरवाजे हुआ करते हैं, तो सामने इनके एक अंदर जाने का दरवाजा था, जहाज के अंदर जाने का दरवाजा था, वो हैच था। द फ्रंट हैच, सामने वाला दरवाजा जो था, वाज थ्रोन ओपन, खुला। एंड मैरी अपीयर्ड,
और मैरी जो है वो खड़ी हो गई। मैरी इनकी कौन थी? वाइफ थी। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई बड़ी जोर से। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक जो है क्या है वो सब बर्बाद हो गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर चुके हैं। टेक द व्हील, व्हील संभालो। आई साउटेड, मैं चिल्लाया। एज आई स्क्रीम्ड फॉर द हैच, हैच की तरफ स्क्रीम माने चीखते हुए दौड़ते हुए मैं जोर से चिल्लाया कि व्हील को संभालो। लैरी एंड हर्ब वेर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब जो इनके दो साथी थे वो वेर पंपिंग, पानी निकाल रहे थे पंप से, लाइक मैडमैन, पागल की तरह, पागलों की तरह वो पानी बाहर निकाल रहे थे। हाँ, और क्या था? ब्रोकन टिम्बर्स, टूटी फूटी लकड़ियां, हंग एड क्रेजी एंजल्स, वो क्या हो रही थी? वो तैर रही थी उल्टे सीधे कोणों पर। और क्या था? नाव के अंदर टूटी फूटी लकड़ियां उल्टे सीधे तैर रही थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ब इनवर्ड, और उसके अंदर, उसके जहाज के अंदर क्लास, कपड़े, क्राकरी, काकरी, चार्ट, मानचित्र, टिन्स, टीन एंड टॉयज, और खिलौने, स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, वो गहरे पानी में इधर उधर तैर रहे थे। नाव में इतना पानी भर गया था इनके जहाज में कि उसमें क्या था कि जो टूटी फूटी लकड़ियाँ थी जो पानी के अंदर तैर रही थी, वो लकड़ियाँ सीधे उल्टे सीधे कोणों पर, और नाव का पूरा जो दाहिना वाला भाग था उसके अंदर की ओर उभर आया था। वो नाव का पूरा दाहिने वाला जो भाग था अंदर की ओर आ गया था। क्राकरी माने चीनी मिट्टी के बर्तन, और नक्शे, डिब्बे और खिलौने, ये सब गहरे पानी में इधर उधर तैर रहे थे। फिर क्या हुआ? आई हाफ स्वाम, मैं आधा तैर कर, हाफ क्रॉल, आधा रेंग कर, क्या हुआ? इनटू द चिल्ड्रन कैबिन, बच्चों के केबिन में जा पहुंचा, जहाँ मेरे बच्चे, जहाँ इनके दोनों बच्चे जहाज के अंदर बैठे हुए थे। ये किसी तरह से पानी भर गया था इनकी तरफ जहाज में, आधा कुछ दूर तक ये तैरे और आधा फिर रेंग करके बच्चों के केबिन में पहुंच गए। आर यू ऑल राइट, क्या तुम सब लोग ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। एस, हाँ। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने ऊपरी बंक से, बंक एक कौन होती है? सोने की एक जगह होती है जो ऊपर होती है और जिसमें दो बिस्तर हुआ करते हैं जहाज में, वहाँ लोग सोया करते हैं, उसको बंक बोलते हैं। तो बंक के ऊपर से उन्होंने कहा हाँ ठीक है। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, लेकिन मेरा थोड़ा सर, बिट माने थोड़ा से, हेड माने सर जो है वो क्या हो रहा है? हर्ट, दर्द कर रहा है, मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा है। सर, शू ने कहा, पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प एबव हर आईज, और पॉइंटिंग माने संकेत करते हुए एक बड़े बम्प माने सूजन की ओर, आंख के ऊपर, एबव द आई, आंख के ऊपर उसके सूजन आ गई थी, सूजन की ओर संकेत करते हुए उसने कहा कि मेरा सर जो है थोड़ा दर्द कर रहा है। आई हैव नो टाइम, मेरे पास कोई समय नहीं था, टू वरी, चिंता करने की, अबाउट बम्प्ड हेड्स, उस सूझे हुए सिर की के विषय में। अब मेरे पास इस समय सोचने के लिए, चिंता करने के लिए कोई समय नहीं था। उसने बताया कि मेरा सर दर्द कर रहा है, से ये जो आँख के ऊपर सूजन आ गई है, लेकिन इन्होंने सुन तो लिया, लेकिन उसके विषय में कोई चिंता नहीं किया, क्योंकि उस समय वहाँ जीवन बचाने की बात फंसी हुई थी। दर्द तो बाद में ठीक हो सकता था। बच्चों, ये लोग इस तरह था, आज हम लोग यहाँ तक। अब ये एक बहुत क्रिटिकल पोजीशन में फंसे हुए हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने दो मित्रों के साथ। समुद्र में लहरों ने इनको चारों तरफ से घेर करके, समुद्र में का पानी जो है इनके जहाज में भर गया। ये जहाज में इतना पानी है कि तैर रहे हैं। बच्चे के अंदर जो केबिन है वहाँ जा कर के बच्चों से पूछ रहे हैं, और इस तरह से बड़ी मुसीबत, बड़ी समस्या इनके सामने आ गई है। लेकिन फिर भी साहस और धैर्य से काम ले रहे हैं। धैर्य और साहस का परिणाम ये होता है कि आदमी सफल होता है। आगे यही चल करके आपको मिलेगा। कहानी का और पाठ का यही सारांश भी होता है। इसके बाद कल फिर आएंगे।